Hello everyone, I am Tabrez sir, your English teacher. इंग्लिश न्यू लर्नर्स के लिए हम लेकर के आए हैं बेसिक ट्रांसलेशन, जिसमें हम आपको सिखलाएंगे सिंपल सेंटेंस बनाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ARCC चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। स्पीक इन इंग्लिश वीडियो क्लास के माध्यम से हम आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना दोनों सिखाएंगे। आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। आइए आज के अपने इस क्लास में हम सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं: आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और एडजेक्टिव। आइडेंटिफिकेशन, जिसे शॉर्ट में हम ID लिखेंगे, ये हर हिंदी वाक्य को पहचानने का एक माध्यम होगा, एक मीडियम होगा। आइडेंटिफिकेशन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव है, हूँ, हो, तो कहीं पर आपको मिलेगा नाउन है, हूँ, हो। कहीं पर आपको मिलेगा वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है, वर्ब प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो हिंदी वाक्य को पहचान करके ही इंग्लिश का अनुवाद बनाया जाता है। इंग्लिश वाक्य बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम रूल लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है सब्जेक्ट, इज, एम, आर और एडजेक्टिव। सब्जेक्ट को शॉर्ट में हम एस लिखते हैं। इज, एम, आर एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम शॉर्ट में एवी लिखते हैं। और एडजेक्टिव को हम शॉर्ट में ADJ लिखा करेंगे। ये कुछ बातें हैं जिसे आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे नाउन में मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है: रोहन, अकबर और बीरबल। और भी हो सकता है, जैसे हमारा नाम तबरेज़ है, किसी का नाम इरफान हो सकता है, किसी का नाम रिजवान हो सकता है। हम जिस जगह पर रहते हैं, हमारे इस जगह का नाम रफ़ीगंज है, हमारे ज़िला का नाम औरंगाबाद है, हमारे राज्य का नाम बिहार है। तो ये रफ़ीगंज, औरंगाबाद, बिहार, हमारे मुल्क का नाम इंडिया, भारत, ये सब नाउन है। इसी तरीके से जो हमारे हाथ में जो चीज़ मौजूद है, इसे मार्कर कहते हैं, इसे बोर्ड कहते हैं। ये कैमरा है, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, ये फ़ैन है, ये लाइट है, ये सब भी नाउन है। तो नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नाउन के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये भी प्रोनाउन है, इसे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरी बात जो आपको तीसरी बात जो समझना है वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज, एम, आर। ये प्रेजेंट रूप है, इसका पास्ट होता है वाज और वर, उसे हम आगे सीखेंगे। तो इज, एम, आर का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है इसे आपको याद करना होता है। जैसे इज का प्रयोग ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए, नेम के लिए, ETC सिंगुलर नंबर के साथ। एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के लिए किया जाता है। और आर का प्रयोग यू, वी, दे, नेम्स या प्लूरल नंबर के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो वाक्य को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, यानी जो सब्जेक्ट है इसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी सब्जेक्ट की विशेषता बतलाए। जैसे गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, फैट, ETC। तो ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। दो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हिंदी वाक्य को पहचानना। आप हिंदी वाक्यों को देखें। हिंदी सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार हैं: मैं डरपोक हूँ। डरपोक यहाँ पे एक एडजेक्टिव वर्ड है। मैं डरपोक हूँ, मैंने मैं यानी प्रोनाउन यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के तौर पर लिया है। मैं डरपोक हूँ, यहाँ पे हूँ क्या है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसमें तीन चीज़ें होता है, या तो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आ रहा है, या ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, या फिर एडजेक्टिव आ रहा है। तो मैं डरपोक हूँ, मैंने दूसरा वाक्य लिया है मैं डरपोक नहीं हूँ। क्या मैं डरपोक हूँ? क्या मैं डरपोक नहीं हूँ? मैं क्यों डरपोक हूँ? मैं क्यों डरपोक नहीं हूँ? तो यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप और लेते हुए चले कि मैं डरपोक हूँ, इस तरह के वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, चूंकि ये सकारात्मक वाक्य है। और जिसमें नहीं लगा हुआ है ये नकारात्मक वाक्य है, इसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या मैं डरपोक हूँ, यहाँ पे क्या जो सेंटेंस है वो इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और चूंकि ये सकारात्मक है तो हम इसे अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव कहेंगे। क्या मैं डरपोक नहीं हूँ, तो इससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है और ये नकारात्मक बोध करता है, तो इसे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव कहेंगे। इसी तरीके से मैं क्यों डरपोक हूँ, मैं क्यों डरपोक नहीं हूँ। तो मैं क्यों डरपोक हूँ यह एक सकारात्मक वाक्य है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। इसमें क्यों वर्ड आया है तो आपको मालूम है कि
हु, वेन, वेयर, वाई, हाउ, इन शब्दों को WH क्वेश्चन कहते हैं। तो इसमें चूंकि क्यों आया है तो ये WH क्वेश्चन है, सकारात्मक वाक्य का बोध कर रहा है, इसलिए ये अफर्मेटिव WH क्वेश्चन है, चाहे WH क्वेश्चन अफर्मेटिव है। मैं क्यों डरपोक नहीं हूँ, ये क्यों से वाक्य बन रहा है, सवाल पूछने का काम कर रहा है, WH क्वेश्चन है और नकारात्मक बोध कर रहा है, तो ये निगेटिव WH क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन निगेटिव है। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, जो मैं अपने पहले वीडियो लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम सीखने जा रहे हैं कि इन वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद यानी ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। आप देखें, मैं डरपोक हूँ, मैं डरपोक हूँ, तो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, मैं का अनुवाद होगा आई के साथ आपको सोचना है कि इज का इस्तेमाल या एम का इस्तेमाल या आर का इस्तेमाल, इज एम आर में से इसमें क्या लगेगा। तो आपने अभी समझ रखा है कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए मैंने आई के साथ एम लगाया। उसके बाद आपको एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है, तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या है, टिमिड। तो आई एम टिमिड, मैं डरपोक हूँ, मैं डरपोक हूँ। आई एज ए सब्जेक्ट, आई के बाद एम का इस्तेमाल होगा तो आई एम, और लास्ट में आपको एडजेक्टिव लिखना है तो मैंने एडजेक्टिव टिमिड लिख दिया। मैं डरपोक नहीं हूँ तो आई एम टिमिड, और यहाँ पर आपको एम के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, तो आई एम नॉट टिमिड। क्या मैं डरपोक हूँ, तो आपको क्या का इंग्लिश यहाँ पे व्हाट नहीं लिखना है, बल्कि एम को सब्जेक्ट से पहले रखना है। तो यहाँ पे ये जो एम ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इसका माने यहाँ पर क्या के लिए इस्तेमाल किया गया, एम आई टिमिड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं डरपोक नहीं हूँ, एम का इस्तेमाल किया गया, एम के बाद आई और आई के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, तो एम आई नॉट टिमिड, क्या मैं डरपोक नहीं हूँ क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों डरपोक हूँ, वाई एम आई टिमिड, मैं क्यों डरपोक हूँ, तो ये वाई क्या है, WH क्वेश्चन, इसे आपको सबसे पहले रखना है। अगर यहाँ पे रहता मैं कैसे डरपोक हूँ, तो यहाँ पे हाउ का इस्तेमाल किया जाता, मैं कब डरपोक हूँ तो व्हेन का इस्तेमाल किया जाता। तो WH क्वेश्चन हमेशा शुरू में आता है, तो वाई, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है तो वाई एम, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है आई, वाई एम आई, और लास्ट में आपको एडजेक्टिव रखना है, तो वाई एम आई टिमिड क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों डरपोक नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट टिमिड, वाई सबसे पहले, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, टिमिड। यहाँ पर आपको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आई हमेशा कैपिटल इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, एम, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात कि जब हम इसको क्या के लिए जब बाहर लाएंगे तो ये एम ए यहाँ पर कैपिटल लेटर में बदल जाएगा। और जब हम ये चार प्रश्न में पंक्चुएशन का इस्तेमाल करेंगे तो आई एम टिमिड, यहाँ पे आप देखिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया गया है। बाकी के चार वाक्यों के लिए क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। तो जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा, और जहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा वहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने एक वर्ड लिया टिमिड, और मैंने इस टिमिड वर्ड से 6 वाक्य बनाए। मैं डरपोक हूँ, आई एम टिमिड, मैं डरपोक नहीं हूँ, आई एम नॉट टिमिड, क्या मैं डरपोक हूँ, एम आई टिमिड, क्या मैं डरपोक नहीं हूँ, एम आई नॉट टिमिड, मैं क्यों डरपोक हूँ, वाई एम आई टिमिड, मैं क्यों डरपोक नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट टिमिड। आप चाहें तो आप भी इसी तरीके से किसी भी एक एडजेक्टिव वर्ड को ले सकते हैं और 6 वाक्य बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें, जैसे मैंने एक वर्ड बोर्ड पर लिया है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव। तुम बहादुर नहीं हो, यू आर नॉट ब्रेव। क्या तुम बहादुर हो, आर यू ब्रेव। क्या तुम बहादुर नहीं हो, आर यू नॉट ब्रेव। तुम क्यों बहादुर हो, वाई आर यू ब्रेव। तुम क्यों बहादुर नहीं हो, वाई आर यू नॉट ब्रेव। तो आपने देखा कि मैंने एक वर्ड लिया ब्रेव, और ब्रेव से मैंने 6 वाक्य बना दिए। इसी तरीके से आपको घर पे क्या करना है कि आपको एक वर्ड लेना है। जैसे मैंने आपको दिया एक ऑनेस्ट वर्ड, तो आप कलम उठाइए, कॉपी तैयार कीजिए, और ऑनेस्ट पर आप इस तरीके से वाक्य लिख सकते हैं कि हम लोग ईमानदार हैं, वी आर ऑनेस्ट। हम लोग ईमानदार नहीं हैं, वी आर नॉट ऑनेस्ट। क्या हम लोग ईमानदार हैं, आर वी ऑनेस्ट। क्या हम लोग ईमानदार नहीं हैं, आर वी नॉट ऑनेस्ट। हम लोग कैसे ईमानदार हैं, हाउ आर वी ऑनेस्ट। हम लोग कैसे ईमानदार नहीं हैं, हाउ आर वी नॉट ऑनेस्ट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि एक वर्ड लेना है, हर वर्ड से आपको 6 वाक्य बनाना है। लिंक में मैंने आपको 100 एडजेक्टिव वर्ड दे रखे हैं, आपको हर वर्ड से 6 वाक्य बनाना है। इस तरीके से 600 वाक्य आप लिखना और बोलना सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।